जयपाल सिंह मुंडा एक असाधारण छात्र, एक शिक्षक और औपनिवेशिक प्रशासक, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी, एक शानदार वक्ता, एक दृढ़ निश्चयी राजनेता और आदिवासी अधिकारों के इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे, जिनका जन्म 3 जनवरी 1903 को पूर्वी भारत के बिहार प्रांत में छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा जनजाति परिवार में हुआ था, जो वर्तमान के झारखंड में स्थित है। जयपाल सिंह ने अपनी प्राथमिक शिक्षा छोटे से गांव के स्कूल में तथा सेंट पॉल स्कूल में प्राप्त की। जयपाल सिंह ने 1922 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद 1926 में बीए किया और 1929 में एमए। वे कॉलेज की फुटबॉल टीम के सचिव और डिबेटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष बने। वहां उन्होंने विश्वविद्यालय की हॉकी टीम में और फिर बाद में भारत की राष्ट्रीय हॉकी टीम में योगदान दिया। जयपाल सिंह मुंडा ने अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की स्थापना की थी, जिसके द्वारा आदिवासियों के लिए अलग राज्य झारखंड के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके निर्माण में आदिवासी अधिकारों और क्षेत्रों की पुष्टि एक प्रतिष्ठित सिद्धांत होना था। जयपाल सिंह ने भारत की संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी जनजातियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रभावशाली प्रभाव के लिए ऑक्सफोर्ड में हुए बहस में अपनी भागीदारी के माध्यम से खोजे गए परिष्कृत किए गए अपने बयानबाजी कौशल का इस्तेमाल किया। जयपाल सिंह मुंडा का कहना था कि आदिवासियों की बेदखली अंग्रेज़ों के साथ शुरू नहीं हुई थी और उनके जाने के बाद समाप्त नहीं होगी। जयपाल सिंह मुंडा अपने एक चर्चित भाषण में कहते हैं, मैं उन लाखों लोगों की ओर से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, जो आज़ादी के अनजाने लड़ाके हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं और जिनको बैकवर्ड ट्राइब्स, प्रिमिटिव ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब्स और जाने क्या क्या कहा जाता है। पर मुझे अपने जंगली होने पर गर्व है, क्योंकि यह वही संबोधन है जिसके द्वारा हम लोग इस देश में जाने जाते हैं। मैं जिस सिंधु घाटी सभ्यता का वंशज हूँ, उसका इतिहास बताता है कि आप में से अधिकांश लोग यहाँ बैठे हैं, बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं। इसके कारण हमारे लोगों को अपनी धरती छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा। इसलिए यहाँ जो संकल्प पेश किया गया है वह आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखाने जा रहा। आप सब आदिवासियों को लोकतंत्र सिखा ही नहीं सकते, बल्कि आपको ही उनसे लोकतंत्र सीखना है। 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा में राजनीतिक पार्टी झारखंड पार्टी की घोषणा की गई, जिसमें आदिवासी महासभा के द्वारा अलग राज्य झारखंड की मांग की गई। वहीं मार्च 1951 में हुए प्रांतीय एवं केंद्रीय चुनाव में झारखंड पार्टी के 32 विधायक व 4 सांसद पार्टी के चुनाव चिन्ह मुर्गा पर जीते। इसमें खूंटी से जयपाल सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 1957 के चुनाव में झारखंड पार्टी के 34 विधायक व 5 सांसद चुने गए, जिसमें जयपाल सिंह ने खूंटी से पुनः जीत हासिल की। 1962 में झारखंड पार्टी के 22 विधायक व 5 सांसद जीते और एक बार फिर जयपाल सिंह ने खूंटी से तीसरी बार जीत हासिल की। 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया गया। 3 सितंबर 1963 को राज्यपाल ने रांची में जयपाल सिंह मुंडा को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। उन्हें पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग का प्रभार दिया गया। उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा 2 अक्टूबर 1963 को मंत्री पद से हटाए गए। वे मात्र 29 दिनों के लिए ही मंत्री रहे। वहीं 1966 में कांग्रेस से खूंटी सीट पर जयपाल सिंह ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की और 13 मार्च 1970 को रांची में आयोजित झारखंड पार्टी के सम्मेलन में पार्टी में लौटने की सार्वजनिक घोषणा की, जिसके ठीक एक सप्ताह बाद 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह मुंडा का दिल्ली में निधन हो गया।